जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आने वाला इलाका, नगर परिषद क्षेत्र में आने वाला इलाका काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि हमने काफ़ी बार पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, मगर किसी भी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और स्थिति इतनी ख़तरनाक और इतनी डेंजर स्थिति बनी हुई है कि शायद आप वीडियो के अंदर देख के अनुमान लगा सकते हैं। और अभी हम मौजूद हैं नगर परिषद के एक ऐसे इलाके में जो न्यू रोशनगंज के अंदर एक बड़ा कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान के जस्ट पीछे की साइड में एक मुगल चौक इलाका है। उस मुगल चौक इलाके की स्थिति इतनी भयानक बनी हुई है कि देखने से भी डर लगता है। शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को काफ़ी बार अवगत करवाया गया, मगर इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। सीकर 23 न्यूज़ भी इस चीज़ की और इस गंदगी की और इस हालत की कवरेज आज के करीब 1 महीने पहले कर चुका है और लोगों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा चुका है, मगर अभी तक इनका कोई समाधान नहीं निकला है। स्थिति इतनी डेंजर है, स्थिति इतनी ख़तरनाक है कि बयान नहीं हो सकती है। वीडियो में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुगल चौक, न्यू रोशनगंज मोहल्ला, नगर परिषद का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में। यहाँ के जो लोग हैं, लोगों का आरोप है कि हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे। हमने काफ़ी बार नगर परिषद को, जनप्रतिनिधियों को, वार्ड के जो पार्षद हैं उनको अवगत करवाया, मगर हमारा किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं निकला। सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। नगर परिषद का क्षेत्र आवासीय कॉलोनी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आने वाली, और लोगों का आरोप कि हमारा दुख और हमारी दास्तां किसको सुनाए, ये आम रास्ता है। आम रास्ते की स्थिति अगर नगर परिषद क्षेत्र में इस प्रकार की हो तो शायद इसको किसी की भाषा में विकास का नाम दिया जा सकता है, मगर ये जो विकास है, ये विकास आप सभी के सामने है। ये एक रास्ता है और ये रास्ते की स्थिति आप सभी के सामने है कि किस प्रकार का ये रास्ता है। और रास्ते के अंदर अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो शायद वो सही सलामत अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगी। काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति है। स्थिति काफ़ी गंभीर है, मगर इनकी सुनवाई और इनका जो हल है वो कब और कैसे निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर आज की जो स्थिति है, 9 फरवरी 2022 का दिन, ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा दुखदेह स्थिति है। आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन है इसका ज़िम्मेदार, कौन सवाल पूछेगा और इनके जो सवालों के उत्तर है वो कौन देगा। सवाल और सवाल, सिर्फ़ और सिर्फ सवाल ही खड़ा रहेगा, मगर उत्तर देने वाला कोई जनप्रतिनिधि या कोई आला कमान नज़र नहीं आता है। अगर इस तरीके की स्थिति आम मार्ग की हो, आम सड़क की हो, जहां पर आने जाने वालों को और आम नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़े, तो काफ़ी दुखदेह बात है। और ये एक रास्ता है जो कि यहाँ पर एक आगे चल के डामर की रोड भी दिखाई देती है, मगर ये जो जल भराव है जिसकी वजह से लोगों को किसी दूसरे की दीवार के ऊपर आना जाना पड़ता है। और इस तरीके की अगर स्थिति नगर परिषद क्षेत्र की या किसी वार्डों की नज़र आए तो काफ़ी ज़्यादा दुखदेह वाली बात है। सीकर नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 17 के बीच में आने वाला इलाका लावारिस स्थिति के अंदर मौजूद है। कैमरे के सामने वीडियो के अंदर दिखाए गए सभी दृश्य सत्य और काल्पनिक है। किस तरीके की स्थिति है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आज हमें अवगत करवाया, हमें फ़ोन किया, हमें मैसेज किया गया कि यहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया जाए और सरकारों तक ये बातें हमारी पहुँचाई जाए ताकि हमारा हल निकल सके और हमारी समस्याएं जो है वो दूर हो सके।
ये जो सामने जल भराव आपको दिख रहा है, ये कोई झील, कोई नदी या कोई समुंदर नहीं है, बल्कि ये नगर परिषद क्षेत्र का एक इलाका है जहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी एकत्रित है और काफ़ी भयंकर स्थिति यहाँ की बनी हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अपनी दास्तान, अपनी मजबूरी किसको सुनाएं, किसको बताएं, कोई सुनने वाला, कोई इनकी परेशानियों को देखने वाला नज़र नहीं आता है। ये स्थिति काफ़ी टाइम से बनी हुई है, मगर शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि इनकी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं करते हैं और ये एक गंभीर स्थिति और गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को और इस स्थिति को कौन सुनेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। स्पीकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई जगह होर्डिंग लगाती है नगर परिषद, जनप्रतिनिधि अपनी पीठ को थपथपाते हुए नज़र आते हैं। वार्ड नंबर कौन सा ही? एक और 17 दोनों। क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति आप देख रहे हो, आपके सामने है। यहाँ तो वैसे तो बोलते हैं कि मास्क लगाओ वो लगाओ। अब यहाँ इस गंदगी के अंदर बच्चे फिरेंगे तो बीमार नहीं होगा, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये स्थिति जो यहाँ की, जो ये गंभीर स्थिति जो बनी हुई है, ये कब से बनी हुई है? अभी ये तो देख लो कि कम से कम भी 2-2.5 साल हो गए वैसे ही चल रहे हैं। जब भी किसी को भी फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। आप ये जो सीकर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप अवगत करवाते रहते हैं? हाँ, कहते हैं, सबको फ़ोन करते हैं, भाई ये इधर पानी भर रहा है, इधर पानी भर रहा है, तो कोई बोलता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। उठाता तो क्या, हाँ कर रहे हैं, आश्वासन दे देते हैं। ये जो पानी हम लोग देख रहे हैं, नाली के अंदर जो पानी आ रहा है, इस नाली की लंबाई, चौड़ाई, गहराई सारी अच्छी है। ये पानी आगे चल के जो है वो फुल होने के कारण पानी बाहर निकल रहा है नाली के। ये पानी कहाँ से आता है? ये कुछ तो नौलगढ़ पुलिया पार से आता है और कुछ जमालपुरा फाटक रोड, और जैसे ये कसायों का पानी है, ये बाकी जो पुलिया से इधर उधर का पानी, ये सारा इधर ही आता है। ये स्थिति कब से बनी हुई है? कौन सी? ये स्थिति तो अभी 2-3 साल हो गए, ऐसे ही चल रहा है। सुनवाई के लिए कोई आता है? नहीं, सुनवाई के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं कि हाँ कर रहे हैं, बस ये कह के जाते हैं। ये देखिए नगर परिषद का क्षेत्र है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ की बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों के बारे में ये बता रहे हैं कि हम लोग उनको फ़ोन करते हैं और वो यहाँ आते हैं, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन इन लोगों को देके जाते हैं। और ये जो जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये एक आवासीय कॉलोनी है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपना रहन बसन करते हैं, मगर स्थिति गंभीर और गंभीर। कौन है इसका जिम्मेदार? किससे सवाल पूछेगा? आम नागरिक किससे सवाल पूछेगा? और आम नागरिक के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? आज हम पहुँचे हैं सीकर नगर परिषद क्षेत्र में, और सीकर नगर परिषद का जो ये क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर क्षेत्र है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग, उन्होंने बताया ये वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आता है। और रोशनगंज इलाके में बड़ा कब्रिस्तान है। बड़े कब्रिस्तान के पीछे की स्थिति है ये, जिसको मुगल चौक के नाम से जाना जाता है। आवासीय कॉलोनी है। कई परिवार यहाँ पर अपना जीवन बसर करते हैं, मकान बना रखे हैं, यहीं पे अपना काम धंधा व्यवसाय करते हैं, दुकानें खोल के रखे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, थोड़ा पीछे की स्थिति दिखाइए। अगर ये पीछे की स्थिति आप देखते हैं तो ये किसी झील की या किसी समंदर की स्थिति नहीं है, ये एक नगर परिषद का क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ की बनी हुई है। यहाँ के लोग शासन को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को काफ़ी बार अवगत करवा चुके हैं। उनकी जो जुबानी थी, वो जुबानी थी कि हमने शासन प्रशासन को काफ़ी बार अवगत करवाया है यहाँ की स्थिति के लिए, मगर हमारी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होती है। कौन है इस चीज़ों का जिम्मेदार? कौन आम नागरिक के, आम लोगों की समस्याओं को सुनेगा? कौन जनप्रतिनिधियों से, आला कमान से इन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेगा? कौन
इन सब मुद्दों की, इन सब परेशानियों की, इन सब स्थितियों की जवाबदारी लेगा? कौन लेगा आखिर? कौन सवाल पूछेगा और कौन उन सवालों के जवाब देगा? और कौन इस तरीके की जो ये स्थिति, एक ख़तरनाक स्थिति जो बनी हुई है, इन स्थितियों का जायज़ा लेगा? काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके का अपना जीवन बसर यहाँ पर कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। यहीं के रहने वाले हैं। वो वहाँ से क्या है कि इधर से नाले में से पानी निकलते हैं, खूब आगे जाके सफाई नहीं होती है। अब आगे जब सफाई होगी तो यहाँ की गंदगी अपना आप ही नहीं रहेगी। जब आगे वहाँ के डाट लगी हुई है, आगे वो पानी इतना आ रहा है जितना देखो कितने पानी बह रहा हो रहा। आदमी बीमार हो जाता है इस पानी से। गंदा पानी है, पैसा भी है। आप सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बताते हैं यहाँ की स्थिति के बारे में? भाई साहब से बात करें। देखो, पार्षद तो ऐसे है कि भाई जे उसको बताएंगे ना, वो जब आएगा इधर आपा बताऊंगा, जब भी आएगा उसको क्या मालूम यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। आप अब ये बस्ती वाले उसके पास जाओ, फिर ये बताएगा ना, तो फिर वो आगे जाकर इस रास्ते का गेला हो जाएगा। अभी हम मौजूद है SDP, जो वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आती है, नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर आती है। यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, मगर इस स्थिति का और इस तरीके की स्थिति का कौन जिम्मेदार है, ये सवाल किससे पूछा जाए कि यहाँ की इस तरीके की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कौन सवाल पूछेगा और इन सवालों के जवाब कौन देगा? ये सवाल आज भी उसी जगह खड़ा है जहाँ कई वर्षों से खड़ा था। ये SDP के नज़दीक की स्थिति है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जो पानी जिस तरीके से गिर रहा है उस पानी की थोड़ी कवरेज करके और लोगों तक पहुँचाई जाए कि इस तरीके की गंभीर स्थिति में कौन रहना पसंद करता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग रह रहे हैं वो किस आधार पर और किस परेशानियों में, किस मुश्किलों में घिरे हुए यहाँ पर अपना रहन बसन कर रहे हैं। पूरे सीकर शहर का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर आता है। कई जगह से पाइपें लीकेज है जिसकी वजह से ये जो गंदा पानी है वो डैम तक और SDP तक नहीं पहुँच पाता है और बीच में लीकेज होने के कारण पानी निकलता है और निकलने की वजह से गंदगी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में यहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि इन लोगों की सुनवाई कब करेगा और कौन करेगा। ये जो नाली आपको दिख रही है, इस नाली की गहराई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, मगर स्थिति ये है कि ये नाली फुल होने के बाद और पानी यहाँ से बाहर निकलता है और ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से पानी एकत्रित होके और यहाँ पर कचरा जमा है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ की बनी हुई है। ये जो क्षेत्र है ये नगर परिषद सीकर का क्षेत्र है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है यहाँ की।